चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है वरदराज की और ये हमें सिखाएगी कि कैसे लगातार की गई कोशिश असंभव को भी संभव में बदल सकती है। ये कहानी अभ्यास की असली शक्ति के बारे में है। तो चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक मुलायम सी नाजुक सी रस्सी एक कठोर सख्त पत्थर को काट दे, उस पर निशान बना दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गुरुकुल से। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के बीच एक नौजवान छात्र था जिसका नाम था वरदराज। लेकिन गुरुकुल में वरदराज के लिए सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहाँ एक तरफ दूसरे छात्र गुरुजी के सिखाए श्लोक और पाठ झट से याद कर लेते थे, वहीं दूसरी तरफ बेचारे वरदराज के लिए सब कुछ एक उलझे हुए धागे जैसा था। उसे कुछ भी आसानी से समझ नहीं आता था। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका असर सीधे सीधे आत्मविश्वास पर पड़ता है। धीरे धीरे आश्रम के दूसरे छात्र उसे ताने मारने लगे, उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे, और इन सब तानों के बीच वो अक्सर अकेला और उदास ही रहता था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। देखते ही देखते साल खत्म हो गया। जब परीक्षा हुई तो उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वो वहीं का वहीं रह गया। वो बिल्कुल अकेला, निराश और पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर वरदराज की जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल पल आया। वो पल जब उस पर इतनी मेहनत करने वाले उसके गुरु ने भी हार मान ली। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े भारी मन से कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम पर बहुत मेहनत की, हर तरह से सिखाने की कोशिश की, पर ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। अब अच्छा यही होगा कि तुम घर लौट जाओ और खेती बाड़ी में अपने परिवार का हाथ बटाओ। सोचिए, उस लड़के के दिल पर क्या गुजरी होगी। गुरुजी की बातें सुनकर उसका दिल ही बैठ गया। उसे भी ये यकीन हो गया कि शायद वो सच में सीखने के काबिल नहीं है, और बस भारी मन से वो अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक बहुत ही मामूली सी घटना जिंदगी की दिशा बदल देती है। उसके साथ भी रास्ते में कुछ ऐसा ही हुआ। चलते चलते दोपहर हो गई थी और उसे जोरों की प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो पास के कुएं पर रुका, और तभी उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर लगे उन सख्त पत्थरों पर पड़ी जिन पर गहरे चिकने निशान बने हुए थे। वो देखकर हैरान रह गया कि भला पत्थर पर ऐसे निशान कैसे बन सकते हैं। वहीं कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उसने उनमें से एक से पूछा कि ये निशान कैसे बने। उस महिला का जवाब बहुत ही सीधा सा था, पर उस जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, बेटा, ये निशान किसी ने बनाए नहीं हैं। ये तो पानी खींचने वाली इस कोमल रस्सी के रोज रोज पत्थर पर घिसने से बन गए हैं। ये साधारण सी बात वरदराज के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। वो सोचने लगा, अगर अगर एक मामूली सी नरम सी रस्सी बार बार घिसकर एक कठोर पत्थर को काट सकती है, उस पर अपनी छाप छोड़ सकती है, तो फिर लगातार अभ्यास से मैं क्यों नहीं सीख सकता। मेरा दिमाग पत्थर जैसा ही सही, लेकिन मेहनत और अभ्यास की रस्सी से उस पर भी तो ज्ञान के निशान पड़ ही सकते हैं। बस ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। इस एक ख्याल ने उसे इतनी ताकत दी कि उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन एक फैसला लिया और उस पर अमल करने के लिए निकल पड़ा। वो उसी पल उसी जगह से गुरुकुल की तरफ वापस मुड़ गया। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसे अचानक वापस आया देखकर गुरुजी और बाकी सभी छात्र चौंक गए। वरदराज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुजी, मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए। मैंने कुएं पर रस्सी से पत्थर पर बने निशान देखे हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ेगी। मैं मेहनत करूंगा, रोज करूंगा, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सीख न जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और जिद देखी। उन्होंने उसे एक और मौका दे दिया, और इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। वरदराज ने सचमुच दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। वो बस लगातार अभ्यास करता रहा, समझता रहा और अपनी कमियों को दूर करता रहा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि कुछ ही सालों में उसकी गिनती गुरुकुल के सबसे होशियार छात्रों में होने लगी। सोचिए, वही लड़का जिसे कभी सब मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे, आगे चलकर एक महान विद्वान बना। और इतना ही नहीं, उसने संस्कृत व्याकरण पर लघु सिद्धांत कौमुदी जैसी कई महान किताबें भी लिखीं, जिन्हें आज भी दुनिया भर के विद्वान पढ़ते और सराहते हैं। तो वरदराज की इस कमाल की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सफलता का वो कौन सा सूत्र है जो उसे कुएं पर वरदराज ने खोज निकाला था? चलिए समझते हैं। ये है अभ्यास की शक्ति। एक ऐसा सिद्धांत जो साफ साफ कहता है कि सही दिशा में लगातार की गई कोशिश किसी भी टैलेंट या काबिलियत की कमी को पूरा कर सकती है। मतलब, अगर आप में लगन है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, मेहनत करो। दूसरा, इसे रोज करो, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, धैर्य रखो, क्योंकि बड़े बदलावों में वक्त लगता है। वरदराज की कहानी हमें यही तो सिखाती है
कि असल में ना अभ्यास से बड़ा कोई जादू नहीं होता। असली कामयाबी किस्मत या चमत्कार से नहीं, बल्कि हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है। तो याद रखिए, अगर इरादा पक्का हो और कोशिशें लगातार, तो सिर्फ पत्थर ही क्या, बड़ी से बड़ी चट्टान भी मोम की तरह पिघल सकती है।